जय हो बड़े महाराज की जय हो। यहाँ मेरे बच्चे जाते हो उनके पीछे पीछे चलने में कोई भी कष्ट या परिश्रम नहीं है। मति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं पर सज्जन हैं। सत्पुरुषों का समागम भी तो कुछ कम नहीं होता, पुण्यों का फल होता है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री मैं तुम्हारे बच्चों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम उससे एक वरदान और मांग लो। सावित्री ने कहा, राजा धूमसेन का राज छिन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त करे और धर्म में उनकी सदैव प्रीति बनी रहे, यही वरदान मुझे चाहिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, किंतु वह न मानी और बराबर पीछा करती हुई। उसकी ऐसी दृढ़ भक्ति देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान मांगने को इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पितर की भलाई को दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने हर्ष साहस यह वरदान भी दे दिया। सावित्री ने पुनः आगे बढ़ने का साहस किया। यमराज ने उसे लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पसीज गया। वे बड़ी कोमल वाणी में बोले, हे सुवर्ते, तुम जो उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन कहती हो, तो मेरी पीठ तुम पर बढ़ती जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो और अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुरकुल और पितरकुल को दोनों का कल्याण कर दिया था। अब केवल अपना ही भलाई का प्रश्न सन्मुख था। पतिपरायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और भला क्या फल कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पाप से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हारे निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनोवांछित वरदान देकर यमराज मुनि अंतर्ध्यान हो गए और वो लौटकर बड़ वृक्ष के नीचे आई। बड़ वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृतक शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीव का संचार हो गया और वो उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कह सुनाया और फिर वह दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वह अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवापरायण पुत्र वधु को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पर पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत तथा पद का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराजा धूमसेन को लेकर जाकर आदर पूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घ आयु तक राजभोग और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए ये व्रत करना आवश्यक है। बोलो सावित्री माता की जय। जय हो सावित्री माता की। एक राजा था। अपने राज्य में ये घोषणा किया कि दूर दूर से सौदागर बाजार में माल बेचने आए तथा जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा राजा उसे स्वयं खरीद लेगा। सौदागर प्रसन्न हुए। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी आते तथा उचित मूल्य देकर सारा सामान खरीद लेते। एक दिन की बात है, एक लोहार लोहे की शनि देव की मूर्ति बनाकर लाया। शनि की मूर्ति का कोई खरीदार नहीं आया। संध्या समय कर्मचारी आए, मूर्ति खरीदकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे आदर से अपने घर पर रखा। शनि देव के घर आ जाने से घर में रहने वाले अनेक देवी देवता बड़े रुष्ट हो गए। रात के अंधेरे में राजा ने एक तेजमयी स्त्री को घर से बाहर निकलते देखा तो उससे राजा ने पूछा कि तुम कौन हो। तो नारी बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महल में शनि का वास है, अतः मैं यहाँ नहीं रह सकती।
राजा ने उसे रोका नहीं। हम्म, कुछ समय बाद एक देव पुरुष भी घर से बाहर जाने लगा। हम्म, राजा ने उससे भी पूछा कि तुम कौन हो। हम्म, वो बोला, मैं वैभव हूँ, हम्म, सदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। जब लक्ष्मी नहीं तो मैं भी नहीं रह सकता। हम्म, ये कहकर वो भी चला गया। राजा ने उसे भी नहीं रोका। हम्म, इसी प्रकार धीरे धीरे एक ही रात में धर्म, धैर्य, क्षमा आदि अन्य सभी गुण भी एक एक करके चले गए। हम्म, राजा ने किसी से भी रुकने का आग्रह नहीं किया। हम्म, अतः मैं जब सत्य जाने लगा, हम्म, तब राजा के पूछने पर उसने कहा कि जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि का वास नहीं हो, हम्म, वहाँ मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। तो राजा सत्यदेव के पैरों में गिरकर कहने लगा कि महाराज, आप कैसे जा सकते हो? हम्म, आपके बल पर ही तो मैंने लक्ष्मी, वैभव, धर्म आदि का सभी का तिरस्कार किया। हम्म, आपको नहीं छोड़ूंगा। राजा इतना आग्रह देखकर हम्म, सत्य रुक गया। हम्म, महल के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। हम्म, उसे न आते देख धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, हम्म, मैं वापस जाता हूँ। धर्म के पीछे दया, धैर्य, क्षमा, वैभव व लक्ष्मी सभी लौट आई तथा राजा से कहने लगी कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा। हम्म, तुम सा राजा दुखी नहीं रह सकता। हम्म। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी व शनि भी एक ही स्थान पर रहने लगी। कुल शनि महाराज राज की जय। जय। घर मारी थोड़ा सा हो गया। देखो वहाँ बाइक की है। जय श्री